हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, जय जय शिव शंकर। आज हम लोग का हरियाली तीज व्रत है और हम पूजा की तैयारी किए हुए हैं। पूजा करने जा रहे हैं। भोले बाबा आप लोगों के घर में भी खूब सारा आशीर्वाद दें और पति पत्नी का प्यार बना रहे। भोले बाबा अखंड सुहाग होने का वरदान दे। जय जय शिव शंकर। देखिए, हम पूजन सामग्री में कुछ सामान इकट्ठा किए हैं और हम पूजा करने जा रहे हैं। आप लोग भी पूजा देखिए और भगवान से आशीर्वाद मैं यही करती हूँ, आपके परिवार में खुशियाँ बनी रहे, भोले बाबा का आशीर्वाद बना रहे। जय जय शिव शंकर। आप लोग की जोड़ी बनी रहे। देखिए, हम दिखा रहे हैं आपको क्या क्या पूजा की सामग्री हम स्थित रखे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने भोले बाबा का फ़ोटो का स्थापना किया है और हमने दरबार सजाया हुआ है। हमारी कुछ पूजन सामग्री हैं। ये श्रृंगार है, ये भी श्रृंगार है। ये श्रृंगार जो सवेरे हम लोग छुएंगे कल, उसके लिए है ये। और ये अभी हम माता रानी को चढ़ाएंगे। और हमारी ये पूजन सामग्री है। पूजन सामग्री फूल है, अक्षत, हल्दी, गुड़, ये बेलपत्र है, नारियल है, हमने फल लिया है। अब हम पूजा करेंगे। अभी कलश का स्थापना करेंगे। कलश में सुपारी, लौंग, इलायची डाल रहे हैं। थोड़ा सा हल्दी डाल दिए, एक दूध डाल दीजिए। ये देखिए, कलश को 5 पत्ता रख के नारियल में हम धागा लपेट लेंगे। नारियल में हम स्वास्तिक बनाएंगे। हम नारियल को ये रखेंगे। ये हमारा श्री यंत्र है भोले बाबा का। श्री यंत्र का भी पूजा करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोले बाबा। इस कलश को हम टीका लगा देंगे। सबसे पहले भोले बाबा को जय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हमने घर में एक छोटा सा शिवलिंग रखा है जो हम डेली इसकी पूजा करते हैं। हम इस शिवलिंग को यहाँ स्थापना करेंगे और शिवलिंग का पूजा करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जल से भी हम करेंगे। गंगा जल से भी भोले बाबा को नहलाएंगे। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय। बेलपत्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय।
हमर बिगड़ी भोले बाबा बना बाबा ए भोले बाबा ए भोले बाबा ए भोले बाबा बना भोले बाबा। तो पार्वती जी को हम श्रृंगार चढ़ा रहे हैं। काजल सिंदूर माता का सब श्रृंगार चढ़ाना है। महावर चढ़ाइए, काजल सिंदूर चूड़ी बिंदी उनके रबड़ चढ़ाइए, सब कुछ उनका श्रृंगार होना चाहिए। हम 16 श्रृंगार करते हैं, वो सारे 16 श्रृंगार हमें चढ़ाना है। जय चंदन गौरा माता है, गौरा माता हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। पार्वती माता की जय, गणेश भगवान की जय। अब हम हरितालिका कथा पढ़ने जा रहे हैं, आप लोग भी सुनिए। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। अब हमारा पूजा हो गया, अब हम हरितालिका तीज की कथा कहने जा रहे हैं। और हाथ में फूल और अक्षत ले लेंगे, अक्षत ले लेंगे, इसमें थोड़ा हम जल डाल लेंगे, ये पकड़ के रखेंगे, फिर हम कथा सुनेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। सूत जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केशपस अलंकित है और मुंडों की माला से जिन पार्वती की जटा अलंकित है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसे श्री पार्वती तथा शिव जी को प्रणाम करती हूँ। रमणी कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हो तो वह विधि विधान से बताइए। हे प्रभु, किस तप या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं।
पार्वती जी पूछती हैं, आप मुझे कैसे प्राप्त हुए हैं? शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक उत्तम व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और स्मृतियों में जिस तरह कहा गया है कि मैं तुम्हारे एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ, तुम एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रिय श्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल तृतीया तिथि को तुम उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज के बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पे इस व्रत को किया था, वह वृतांत मैं तुमको कहूँगा। पार्वती ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वत में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता सिद्ध चारण और परीक्षण निर्मदा प्रश्न से विचारते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिसमें स्फटिक रत्न और वैदुर्य मणि आदि की खानें भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्मरण किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और गड्ढा की जल ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाके रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रही और वैशाख की दोपहरिया में पंचंग्री तपस्वी थी, श्रवणी थी। श्रवण के महीने में जल वर्षा रहता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्टों को सहन को देखकर बड़े दुख हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या को किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ गए। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय उन्हें देखने गए थे। नारद को देखकर गिरि ने अर्घ्य पाद्य आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, विष्णु भगवान का भेजा हुआ मैं आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या के लिए रत्न किसी योग्य वर को दे। भाग्य भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्राह्मण, इंद्र और शिव, इनमें कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु मेरी स्वयं कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुन के मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और
गद्दाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का कराया। उधर हिमवान ने पर्वत के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला है। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए अपनी सखी के घर चली गई। जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी हुई, विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देखकर एक सखी ने पास आकर कहा, हे देवी, तुम क्यों इतनी दुखी हो? तुमको इतना इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो इस इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरी करने की चेष्टा करूंगी। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है। इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर को त्याग न कर, चलो किसी ऐसे वन को ले चले जहाँ पिता को पता न चले। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँचे। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता, दानव या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। यह सोचते सोचते भगवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोगों ने हाहाकार करते पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज अपनी मूर्छा के कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काटा होगा या सिंह बाघ खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किस दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला? ऐसा कर वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू आदि हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखी के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसे जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी, जिसके उसी कंदरा में आश्रय लिया और मेरी एक बालू कामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखी के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्र शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया और रात भर जागकर गीत वाद्य से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिसे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां तुम अपनी सखी के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पे वापस आ गया। वापस आने पर तुमने यह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखी के साथ उस महाव्रत का पालन किया। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते पालन किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते खोजते आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो गए।
इसलिए तुम्हारे परिश्रम के समीप पहुँचे, आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री तुम किस बाध्य आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ गई? पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही आपको शिव जी को हाथों सौंप दिया था, अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। हिमवान के सांत्वना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इसी से तुमने मेरा आधा आसन पाया। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी, यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियाँ हर कर ले गई थीं, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। इस पर पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपको नाम तो बताया, तब विधि भी बताइए। अब विधि पूछ रही है कि कैसे पूजा करना चाहिए, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह कौन कौन करे। श्री शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो, वह यत्नत पूर्वक इस व्रत को करे। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब बता रहे हैं कि कैसे इस व्रत को करना चाहिए। पार्वती जी से शंकर जी बता रहे हैं। पहले कदली के खंबे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनाएं। उसमें रंग बिरंगे के रेशमी कपड़ों के चांदवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित दिव्यों से वह मंडप लिपवाएं। फिर शंख मेरी मृदंग आदि बजाते हुए वह बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, गंध आदि, महोहर, धूप एवं नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्रित कर मेरा पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई इसके सिवाय नारियल, सुपारी, जम्बीगी, नींबू, लौंग, अनार आदि से जो फल प्राप्त हो सके उसे इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल जाए उनसे विशेष करके रखें। फिर धूप दीपादि के द्वारा निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करता हूँ और पूजन करते हैं। इसके बाद शिवाय शिव रूपिणे यहाँ से लेकर प्रसन्न भव पार्वती तक के मंत्रों का उच्चारण करें। उसका अर्थ इस प्रकार है, हे शिवे शिव रूपिणे, हे मंगले शब्द अर्थों को देने वाली, हे पार्वती, हे शिवप्रिय, आपको नमस्कार है। हे शिवप्रिय, आपको नमस्कार है। हे शिवप्रिय, आपको नमस्कार है। आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगतदात्री, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, आपको नमस्कार है। संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करो।
इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपको पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दो, मुझ पर प्रसन्न रहो। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर भक्ति पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मणों को वस्त्र, गौ, स्वर्ण आदि देवें। इस तरह एक चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि को कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस पूजन को करती है उसे पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया के दिन व्रत न रहकर भक्षण करती है वह 7 जन्म तक बाध्य रहती है और इसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री, पुत्री, शोकाकुल स्वभाव को लड़की, सदा दुख भोगने वाली और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोक, दूध से सापनी, मांसाहार करने से बाघनी, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती है। इसलिए मक्खियां सब पे भिनभिनाती रहती हैं। उस रोज सोने से अजगरी, वापस सोना नहीं चाहिए। अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए हर स्त्रियां व्रत अवश्य रखें। उस दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा तथा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और पालन करें। ऐसे वाली टोकरी। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती हैं वह मेरे समान पति पाती हैं और वह मरने लगती हैं तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उन्हें सब प्रकार के सांसारिक भोग को समीप्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से ही प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। मैंने यह सब व्रत में उत्तम व्रत बतलाया। उसके करने से प्राणी सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, गणेश भगवान की जय, बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। अब हम शंकर जी की आरती करेंगे, पार्वती मैया का आरती करेंगे। तो चलिए आरती करते हैं। फूल को हम चढ़ा देंगे भोले बाबा के पास। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकार, बोले हर शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साजे। ओम हर 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 महादेव, दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी। ओम हर 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम
हर 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 महादेव। त्रिपुर स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, बोले प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। बोले शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, भगवान शिव शंकर धांगनी सदा विराजत कैलासी। नंदी बिंदी नित्य करते गणवर्धन शिव की दासी। शीतल मंद पवन बैठे हैं शिव अविनाशी। करत गान गंधर्व भक्त लाग लागली अभिलाषी। रक्ष रक्ष भैरव डोलत हैं, बोलत हैं बन के वासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर, ब्रह्म करत है गुणगासी। कल्प अर्जुन और पार जल पार परिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी। कामधेनु कोटिक जन ढोलत करत फिरत हैं विच्छासी। सूर्यकांत सम पार्वती शोभित सदा आनंदित सुख राशि। जिनकी सेवा सिमरन करते टूट जाए उनकी फांसी। कैलासी काशी वासी मेरी सिद्धि जो, सेवक जान चरण की आपन जान दरस दीजो। तुम जो प्रभु जी सया सदाने, मेरा गुण सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शिव जी की कर की विनती सुनियो। शिव संग अर्धांगनी सदा विराजत कैलासी। नंदी भिंगी नित्य करत है गण भक्तन की शिव की दासी। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए पार्वती मैया की जय, गणेश भगवान की जय, कार्तिक भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर इसको जय ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब हम भोग लगाएंगे भगवान जी को। ओम नमः शिवाय। तदीयं वस्तु भोले बाबा तुभ्यमेव समर्पिते। तदीयं वस्तु भोले बाबा तुभ्यमेव समर्पिते। ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज हमने अपने घर में जो हमें इकट्ठा कर पाए थे, आज हम पूजा किए भोले बाबा का। आशा है आप लोग को भी कथा सुने होंगे, अच्छा लगा होगा। और भोले बाबा सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हमारे और हमारे परिवार पे, हमारे और आपके परिवार पे भोले बाबा का हमेशा आशीर्वाद बनी रहे। इसी से ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले।